नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल, जय माता शमशानी। आज के वीडियो में इल्बिश जिन की साधना दे रहा हूँ, जो कि घर पे तो नहीं हो सकती है। किसी वीराने खंडर, वीराने जंगल या किसी ऐसे स्थान में हो सकती है जहाँ नदी तालाब के किनारे हो, या कोई एकांत स्थान हो, या किसी वृक्ष के नीचे हो। तो इस प्रकार के स्थान में ये साधना की जा सकती है। इस साधना को घर में करना वर्जित है, घर पे इस साधना को नहीं किया जा सकता है। शमशान में भी इस साधना को किया जा सकता है। अब इस जिन के फायदे बताऊं तो ये जिन हर प्रकार का कार्य जो है वो कर सकता है, करता भी है साधक के लिए। हर प्रकार का कार्य, मारण, मोहन, उच्चाटन इत्यादि षटकर्म तो कर ही सकता है। उसके अलावा भी बहुत से ऐसे कार्य हैं जो वो कर सकता है। मतलब कोई भी कार्य ये शक्ति, ये जिन्नात जो है वो कर सकता है। तो इसमें विशेष कोई नियम तो नहीं है, परंतु इतना ही नियम है। सबसे पहले तो उस स्थान को का चयन कर लीजिए जिस स्थान में आपको इस साधना को करनी है। चाहे वो शमशान हो गया, किसी नदी तालाब का किनारा हो गया, या किसी वृक्ष के नीचे हो गया, या कोई भी स्थान हो। उस स्थान को पहले से चयन कर लीजिए और उस स्थान में साधना शुरू करने से पहले, चाहे वो वृक्ष हो या तालाब का किनारा हो, नदी का किनारा हो, शमशान हो, वहाँ पे 7 अगरबत्ती आप जलाकर वहाँ पे लगा कर आइए कि और उस स्थान से प्रार्थना करके आइए कि कल से मैं इस साधना को शुरू कर रहा हूँ। मेरे साधना में किसी भी प्रकार का व्यवधान ना आए। इस प्रकार से आप प्रार्थना करके वहाँ से वापस आ जाइए एक दिन पहले, किसी भी समय। और इसके साधना का जो समय है, किसी भी दिन से साधना को आप शुरू कर सकते हैं। मुख्य तो कृष्ण पक्ष में इस साधना को करना है, मतलब काली रात में साधना को करना है। काली रात में किसी भी दिन से आप इस साधना को शुरू कर सकते हैं। 11 दिन की ये साधना होती है। वैसे आपकी मेहनत पर भी निर्भर करता है, 11 दिन से पहले भी सिद्ध हो सकती है, लेकिन 11 दिनों में अधिकांश ये सिद्ध हो ही जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा 12 दिनों में तो सिद्ध हो ही जाती है इस शक्ति। तो इसकी जो साधना है वो रात्रि 11 बजे से, 11 के बाद से कभी भी शुरू कर सकते हैं आप। और इसमें जो है उक्त मंत्र का 7 माला पाठ करना होता है। इसमें दिशा आपकी दक्षिण की रहेगी और माला आपका काला हकीक का माला रहेगा या काले नीम की माला रहेगी। ये 2 माला में से किसी भी माला का प्रयोग कर सकते हैं साधना के दौरान। और या तो बिना माला के भी कर सकते हैं। मुख्य है काला आसन। 2.5 मीटर आप काला कपड़ा ले लीजिए, उसे आप फोल्ड करके बिछा लीजिए अपने स्वयं के बैठने के लिए। बिछाने के पश्चात जो है आप एक सुरक्षा घेरा बना लें। सुरक्षा घेरा बनाने के पश्चात आपको इस उक्त मंत्र का 700 बार पाठ करना है। मतलब 7 माला पाठ करना है, ये आप मान के चलिए। तो इस प्रकार से आपको 11 दिनों तक साधना करनी है। तो ये 11 दिनों के अंतर्गत, हालांकि शुरू में तो इसके जो अनुभव होते हैं वो काफ़ी डरावने अनुभव भी होते हैं साधना में। कई प्रकार की आवाज़ें का सुनाई देना, कई प्रकार के दृश्य का दिखाई देना। खैर, आपको आंखें बंद करके ही अधिकांश साधना करें, या ऐसा कोई दृश्य आता है तो आप आंखें बंद कर लें, या कुछ इस प्रकार की आवाज़ें सुनाई दे तो अपना मन वहाँ से हटा लें। आप केवल अपना पूर्ण ध्यान जो है इस मंत्र पे ही लगाएं। तो अंत में इस शक्ति को जो है आपके सामने उपस्थित होना ही पड़ेगा।
और ये शक्ति खुद उपस्थित होकर आपके सामने ये कहने को विवश हो जाएगी कि आप क्या चाहते हो, क्यों मुझे बुला रहे हो। तो ये बात बोलने के लिए वो विवश हो जाएगी। इस मंत्र में इतनी शक्ति है कि वो विवश हो जाएगी। तो देखिए, कई लोगों ने इस प्रकार से पूछा है कि इस्लामी धर्म से आप मंत्र देते हो, साधना करवाते हो, या हिंदू धर्म से करवाते हो, या किस धर्म से करवाते हो। तो देखिए, इस विषय में मैं तो यही कहूँगा कि मैं हर एक धर्म को एक बराबर मानता हूँ, एक बराबर लेकर चलता हूँ। मैं किसी धर्म में अंतर नहीं समझता, और मेरे लगभग जितने भी मंत्र हैं, चीज़ें हैं, वो सबसे एक दूसरे से जुड़ी हुई है। कहीं ना कहीं इस्लामी से भी जुड़ी हुई है, हिंदू धर्म से भी जुड़ी हुई है, और संस्कृत भी मंत्र बहुत से हैं। मतलब सब एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। तो इसलिए कभी भी शक्ति के विषय में भेद नहीं करना चाहिए, नहीं तो उससे फिर शक्ति कभी भी सिद्ध नहीं हो पाएगी। आप ये सब विभेद को लेकर बैठे रहेंगे तो बस केवल उसी को लेकर बैठे रह जाएंगे, जीवन में कभी भी इन सब शक्तियों को हासिल नहीं कर पाएंगे। मैंने कभी जीवन में कभी ये नहीं सोचा कि मैं जो मंत्र पढ़ रहा हूँ वो किस धर्म का, किस का है। केवल उस मंत्र की शक्ति की है, और उस मंत्र के पाठ से क्या होगा और क्या मैं प्राप्त कर पाऊँगा, केवल इतना ही मैंने सोचा बचपन से लेके आज तक। तो तब जाके मैंने जो कुछ भी सिद्धियाँ मैंने प्राप्त की आज तक, वो मैंने प्राप्त कर पाई। तो आपको भी, आप सभी को भी मैं यही सलाह दूंगा कि मंत्र के उसमें मत घुसिए कि आप किस धर्म का, किस उसका आप पाठ कर रहे हैं। देखिए, हर एक धर्म एक बराबर होता है और एक समान होता है और एक ही होता है। खुदा, ईश्वर, अल्लाह बोलो, चाहे कोई भी नाम ले लो, सब एक ही है और हर एक इंसान एक ही है। धर्म, लिबास, ये तो इंसानों का बनाया हुआ है, ईश्वर तो एक ही है। इतना ही कहूँगा। चलिए ठीक है, जो भी है अपनी अपनी सोच होती है। तो अब वो विशेष मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। वज्र तामिना, वज्र तामिना, बेहुक्म 7 घोड़े की सवारी, 12 कोस आगे तो 12 कोस पीछे, नील नीर आगे तो सिंह द्वारी, पीछे हाजिर हो इल्बिश चिन्ह, तोहे महावीर की दुहाई। मंत्र एक बार फिर से बोल रहा हूं। वज्र तमिना, बेहुक्म 7 घोड़े की सवारी, 12 कोस आगे तो 12 कोस पीछे, नीला नीर आगे तो सिंह द्वारी, पीछे हाजिर हो इल्बिश चिन्ह, तोहे महावीर की दुहाई। तो मंत्र बस इतना ही है। इसी मंत्र का आपको 700 बार प्रतिदिन पाठ करना है 11 दिनों तक। केवल इतना ही विधान है। चाहे आप माला के करो या बिना माला के भी इस मंत्र का प्रयोग आप कर सकते हैं। अलग से इस मंत्र को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। ये साधना घर की नहीं है, घर पे नहीं हो सकती है, घर के बाहर ही की जा सकती है। किसी वृक्ष के नीचे, शमशान में, नदी तालाब किनारे, ये 3 जगहों पे ये साधना हो सकती है। और ये 11 दिनों के अंदर ये शक्ति जो है आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से आकर, शुरुआत में थोड़ा सा भयंकर आभास हो सकते हैं, पर आपको डरना नहीं है। सुरक्षा बंधन, सुरक्षा घेरा अति अनिवार्य है, और बिना इसके तो ये साधना करनी भी नहीं है, क्योंकि बिना इसके करेंगे तो बहुत कुछ समस्याएं आपके साथ हो सकती हैं। तो सुरक्षा घेरा मंत्र इत्यादि मैं सब कुछ दे चुका हूँ, वहाँ से आप ले सकते हैं। तो सुरक्षा घेरा, सुरक्षा मंत्र बनाने के पश्चात इस साधना को आप करिए, और करने के पश्चात 11 दिन के अंदर ये साधना आपकी सिद्ध हो जाएगी। सिद्ध होने के पश्चात आपको इस शक्ति से वचन ले लेना है। वचन लेने के पश्चात ये शक्ति जो है पूरी तरह से आपके अनुकूल हो जाएगी, और जैसा आप कहेंगे वैसा ही वो करेगी। और भोग इसमें, मतलब कार्य करवाने के पश्चात भोग, इसको मांस या मदिरा का भोग आप लगा सकते हैं। तो इतना ही विधान है और इतना ही मंत्र है साधना का। तो आज के वीडियो में इतना ही। नमस्कार।